स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.5 चैप्टर नंबर 1 रेशनल नंबर में से। लास्ट वीडियोस में हमने ऑलरेडी एक्सरसाइज 1 to 4 कंप्लीट कर ली हुई हैं और उन सारी एक्सरसाइजेस का लिंक, सारी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में क्लास 8 की प्लेलिस्ट से मिल जाएगा। नेम ऑफ द प्लेलिस्ट इज सुपर मैथ स्टार क्लास 8 ICSE। आप अपनी प्लेलिस्ट को ओपन करोगे तो आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 1 से। एंड इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1। अब क्वेश्चन 1 क्या है हमारा? रिप्रेजेंट ईच ऑन अ नंबर लाइन। हमें जो रेशनल नंबर्स दिए हैं हमें इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है। अब इस लाइन पे हमने ये नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करना है। आपको सिंपल नंबर तो रिप्रेजेंट करने आते ही हैं। जैसे सपोज हमें कोई बोल दे 1 रिप्रेजेंट करना है, 2 रिप्रेजेंट करना है, या 3 या माइनस नेगेटिव नंबर्स भी। अब हमने फ्रैक्शन में जो नंबर्स होते हैं रैशनल नंबर्स, उनको रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेनी है, एक सिंपल लाइन ड्रॉ कर लेनी है। मीन्स देन अपने स्केल की हेल्प से इक्वल डिस्टेंस पे कुछ पॉइंट्स को मार्क कर देना है। तो आपके वो पॉइंट्स क्या हो सकते हैं? 1 सेंटीमीटर के भी हो सकते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब आपको मैं 2 वे से इसको करना सिखाऊंगी। सबसे पहले सपोज हम यहाँ पे कुछ नंबर्स बनाते हैं, ये मार्क लगा दिए हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए ध्यान से। सबसे पहले सपोज हमें एक 0 मार्क करना होता है, वो सेंटर में या अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया 0, तो ये हमारा सेंटर पॉइंट हो गया 0। 0 के राइट हैंड साइड हमारे पॉजिटिव नंबर होंगे और लेफ्ट हैंड साइड हमारे नेगेटिव नंबर्स होंगे। अब हमें 3/7 बनाना है। 3/7 कहाँ पे आएगा नंबर लाइन पे? अगर ये 0 है तो यहाँ पे तो 1 होगा, बट हमें इतना छोटा सा 1 नहीं बनाना, इतना पास में। अब हमें क्या करना है, देखिए सबसे पहले तो क्या करना होता है, मैं आपको एक बेसिक सी चीज़ बताती हूँ। सपोज ये हमारी नंबर लाइन है, मैंने ऐसे एक लाइन बना दी। उसके बाद यहाँ पे सपोज मैंने 0 दिया और यहाँ पे हमने लिख दिया 1। अब ये कौन सा नंबर है? 3/7। इट मीन्स हमें 0 से 1 तक जो वैल्यूज़ हैं उनको 7 पार्ट्स में, जितना आपका डिनोमिनेटर होता है उतने पार्ट्स में हमें डिवाइड करना होता है। तो 0 से 1 तक 7 पॉइंट्स होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7, इसको भी काउंट करना है बीच में 6 7। तो हमारे टोटल पॉइंट्स हो गए। ऐसे हमें यहाँ पे भी करना है। तो ये क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 7। तो अल्टीमेटली ये आपका क्या है? 1। देन 1 2 3 4 5 6 7 अगेन, तो ये हो गया 2। तो ये हमने नंबर लाइन बनाई। ऐसे हम नेगेटिव साइड भी बना सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये -1 1 2 3 4 5 6। अभी 7 के लिए हमने नहीं बनाया, अभी इतना ही लिख देते हैं। देन अब देखिए यहाँ पे आपको क्या बनाना है, हमें यहाँ पे नंबर लाइन पे क्या बनाना है? 3/7। तो एक्चुअली में आपको क्या करना होता है, जैसे मैंने आपको क्या समझाया, ये स्टार्टिंग हमारी 0 है और हमने इस पॉइंट को 1 दिया, टोटल 7 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब आपने इस छोटे से पार्ट को लिखना है 1/7, क्योंकि ये पूरी लाइन का 1/7 पार्ट है। 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, और ये क्या होगा हमारे लिए? 7/7। बट 7/7 मीन 7 7 से कट करके 1 ही आ जाएगा। अब आपको अपनी नंबर लाइन पे क्या बनाना था? हमें नंबर लाइन में प्लॉट करना था ये पॉइंट। तो आप इस पर छोटी सी डॉट लगा के इसको ऐसे सर्कल करके ऐसे हाईलाइट करके दिखा सकते हैं और पॉइंट का नेम भी दे सकते हैं। ये हम जैसे मैंने नेम दे दिया ए, तो हमने बता दिया हमारा ए पॉइंट, एरो बना के हमने इसको हाईलाइट कर दिया। आप ऐसे इसको नंबर लाइन पे बना सकते हैं। देन अब यहाँ पे देखिए सपोज हमारे -2/5 बनाना है, तो नीचे 5 है, इट मीन्स 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो सपोज अगर यहाँ पे हम अगेन 1 सेंटीमीटर के मार्क्स लगा लेते हैं पहले। तो यहाँ पे हमने 1 सेंटीमीटर के लगा दिए। उससे आपको क्या हेल्प हो जाएगी, जैसे यहाँ पे मैंने हाफ हाफ में लिए हैं, 1 सेंटीमीटर नहीं लिया, ऊपर भी मैंने हाफ हाफ ही लिया था। जैसे हमारे पॉइंट्स ज़्यादा बन जाएंगे, 1 सेंटीमीटर से थोड़े कम बनेंगे। सपोज हमने यहाँ पे 0 लिख दिया, तो ये अब कितने पार्ट्स करने हैं? 5 पार्ट्स। 1 2 3 4 5। तो ये हो गया आपका -1। 1 2 3 4 5 -2। देन
यहाँ पे भी हम पॉइंट्स आगे बना देते हैं हाफ सेंटीमीटर, जैसे हमने बाकी सबका बनाया है। तो ये हो गया 1 2 3 4 5, तो ये हो गया हमारा 1। देन अब यहाँ पे देखिए, ये हमारे पॉइंट्स हमने बना दिए, हमने तो करना है इसको फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट। -2/5, तो ये क्या हो जाएगा, -1/5 -2/5, ये पॉइंट हो गया -3/5 एंड दिस पॉइंट इज -4/5। अब ध्यान से देखिए, अगर इसको नंबर लाइन के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो -5/5 ऐसे ही लिखेंगे ना, -5/5। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ इसको रिप्रेजेंट करना है। तो डॉट लगा के यहाँ पे 0, और ये हमने हाईलाइट कर दिया कि हमने इसको नंबर लाइन पे मार्क कर दिया। अब हमें क्या बनाना है, 2/3। सबसे पहले आपको मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। 3 2 ज़ा 6 + 2 8/3। अब ध्यान से देखना है हमें कैसे नंबर लाइन पे ये नंबर बनाना है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर के मार्क लगा लिए इक्वल। ऊपर मैंने हाफ सेंटीमीटर के लगाए थे, बेटर है 1 सेंटीमीटर के लगा लीजिए, आपको थोड़ी स्पेस ज़्यादा मिल जाएगी। यहाँ पे बहुत टाइट हो जाता है, तो आपको यहाँ पे अच्छे से बन जाएगा अगर हम 1 सेंटीमीटर के लगाएंगे। देन अब हम एक और वे कर सकते हैं, कैसे, सबसे पहले हम लिख देते हैं 0 लिख दिया। देन सिंपली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 -2 -3, ये भी वे है। अब आपको क्या करना है, अपनी सारी नंबर लाइन को किस में डिवाइड करना है, 3 से। तो आपको सब नंबर्स के नीचे क्या लिख देना है, 3। देखिए हमने कर दिया। एक ये भी वे है, इजीली आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सबको ही हमने 3 से क्या कर देना है, डिवाइड। मैंने सबके नीचे 3 लिख दिया। अब देखिए ध्यान से, हमें क्या बनाना था, हमें प्लॉट करना है 8/3। तो हम यहाँ पे आए, एक डॉट लगाई, सर्कल कर दिया, हाईलाइट कर दिया, नेम रख देते हैं ए। तो ये हमने पॉइंट प्लॉट कर दिया 8/3 नंबर लाइन पे। अब ध्यान से देखना है, एक्चुअली हमने सम वही किया जैसे हमने पीछे किया था कि पहले 1 लिखेंगे और उतने पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, बट अब मैंने आपको कह दिया कि सीधा 1 2 3 लिख दीजिए एंड नीचे डिवाइड कर दीजिए। एक्चुअली हमने वही किया है। देखिए, अगर ये 0 है हमारा, तो आपका 1 कौन सा नंबर हुआ, ये। उसके बाद 2 कौन सा नंबर है, ये। कैसे, अब देखिए 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 नहीं आएगा। तो 0 से 1 तक हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड करना था, 3। 1 2 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इसको अंडरस्टैंड करना आपके लिए और इजी होगा। देखिए, मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन दोबारा इसी पार्ट के अकॉर्डिंग भी करके दिखाती हूँ जैसे हमने इस पार्ट में किया है। अब यहाँ पे देखिए, सपोज हमें इसी क्वेश्चन को करना है, 7 पार्ट्स में डिवाइड करना है ना। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब सबके नीचे क्या लिख देना है, 7, क्योंकि 7 पार्ट्स में डिवाइड करने हैं। देखिए सबके नीचे हमने लिख दिया 7। अब थोड़ा इजी हो गया। अब ये हमारा 0 है और हमारा 1 कहाँ पे है, यहाँ पे। तो देखिए 0 से 1 तक हमने 7 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7। देन हमें नंबर लाइन पे प्लॉट क्या करना था, नंबर लाइन पे प्लॉट करना था हमें 3/7। तो हम यहाँ पे डॉट लगा के इसको हाईलाइट कर देते हैं। हमने बना दिया नंबर लाइन पे 3/7। तो आप दोनों में से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, सीधा ऐसे लिख के भी, और पूरा 0 to 1 पहले मार्क करके थोड़ा बड़ा मार्क कर लेना एंड बीच में पॉइंट लगा देने हैं। चलिए अब हम करते हैं, नंबर लाइन में हमने इसको प्रेजेंट तो कर लिया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन 1/5 एंड 2/3। अब आप देखिए, जब भी आपको किसी भी 2 रैशनल नंबर्स में एक ओनली 1 रैशनल नंबर इंसर्ट करना होता है, जब फाइंड करना होता है, जैसे मेरे पास 2 रैशनल नंबर्स हैं, इनके बीच में हमें एक रैशनल नंबर फाइंड करना है, तो सिंपल सा वे होता है, क्या करना होता है, आपको अपने दोनों रैशनल नंबर्स को ऐड कर देना है एंड देन 2 से डिवाइड कर देना है। अगर हमें एक रैशनल नंबर हम फाइंड करना है बिटवीन एनी 2 रैशनल नंबर, देन हम इनको ऐड करते हैं। ऐड हमें करना आता है। अगर हमारे डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम आ गया 15। एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। 15 डिवाइड बाय 5 इज 3, 3 1 ज़ा 3 प्लस 15 डिवाइड बाय 3 इज 5, 5 2 ज़ा 10 डिवाइडेड बाय 2, 10 प्लस 3 इज 13/15 डिवाइडेड बाय 2। देन रेसिप्रोकल कर देंगे हम, इट्स 1/2। देन 13/15 एज इट इज, इसको इसके साथ सॉल्व कर देते हैं। 13 1 ज़ा 13 एंड 15 2 ज़ा 30। देन आंसर इज 13/30। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट। नाउ
हमें क्या करना है, फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। अब हमें इन दोनों के बीच में 3 रैशनल नंबर इंसर्ट करने हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, इन दोनों को प्लस कर देना है एंड 2 से कर देंगे डिवाइड। तो प्लस करके क्या आ गया, 7। 7 डिवाइड बाई 2 तो हम कैसे लिखेंगे, 7/2। इट मीन्स देखिए ध्यान से, 3, 7/2 एंड 4। तो ये आ गए आपके रैशनल नंबर्स। तो ये रैशनल नंबर इन दोनों के बिटवीन है। अब हमें 3 रैशनल नंबर इंसर्ट करने थे, अभी हमने ओनली 1 रैशनल नंबर फाइंड किया। अब आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक नंबर इंसर्ट करेंगे एंड इन दोनों के बीच में भी एक नंबर फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, इनके बीच में रैशनल नंबर, अगेन सेम मेथड। अगर 2 नंबर्स के बीच में आपको कोई रैशनल नंबर चाहिए तो आपको उन दोनों को ऐड कर देना है एंड 2 से डिवाइड करना है। देन नीचे 1 लगा दिया, 1 प्लस मतलब इसका एलसीएम लेना है 1 and 2 का, तो हमारे पास आ गया 2 एज इट इज़। 2 को 1 से डिवाइड करेंगे 2, 2 3 = 6, 7 एज इट इज़, 13/2 एंड यहाँ पे इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। हमारा आंसर आ गया 13 1 एंड 2 2 4। इन दोनों के बीच में हमने एक नंबर फाइंड कर लिया। देन अब हमें करना है इन दोनों के बीच में भी एक रैशनल नंबर इंसर्ट। अगेन इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड, योर एलसीएम इज 2, 7 एज इट इज, यहाँ पे आ गया 8 एंड देन रेसिप्रोकल प्लस करके आ गया हमारे पास 15/2, 1/2, 15 1 = 15 एंड 2 2 = 4। अब ये रैशनल नंबर आ गया इन दोनों नंबर्स के इन बिटवीन। तो हमारे 3 रैशनल नंबर्स कौन से हुए, सबसे पहले देखिए इसके बीच में यहाँ पे ये नंबर आना है। तो अगर हम इसको लिखेंगे भी, पहले 3 हमारा नंबर ऑलरेडी था, देन 13/4, देन 7/2 एंड देन ये नंबर यहाँ पे हमने क्या फाइंड किया, 15/4 एंड लास्ट में हमारा नंबर क्या था, 4। एंड हमारे 3 रैशनल नंबर्स क्या हुए इन बिटवीन, 13/4, 7/2 एंड 15/4। ये 3 रैशनल नंबर हमने अपने फाइंड कर लिए बिटवीन 3 and 4। अब क्वेश्चन में हमें कोई कितने भी रैशनल नंबर पूछे जा सकते हैं, 1 रैशनल नंबर, 2 रैशनल नंबर, 3 4 5 एंड सो ऑन। बट हम हर बार ये मेथड नहीं कर सकते बिकॉज बहुत ज़्यादा रैशनल नंबर आ जाएंगे। सपोज 1 के लिए हमने कर लिया, 1 रैशनल नंबर फाइंड करना था, देन हमने 2 से दोनों को प्लस किया एंड 2 से डिवाइड कर दिया। जब हमें 3 रैशनल नंबर्स ऐड करने थे, देन हमने अगेन सेम किया, हमने फाइंड करने थे, हमने पहले फर्स्ट 2 नंबर्स को ऐड किया, 2 से डिवाइड किया, हमें उन बिटवीन 1 रैशनल नंबर मिल गया। देन हमने इन दोनों को प्लस किया, 2 से डिवाइड किया, अगेन एक रैशनल नंबर मिल गया एंड सो ऑन। बट हम 5 रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। अब हम सीखते हैं एक न्यू मेथड। जब भी आपको कोई बोलेगा यू हैव टू फाइंड 1 रैशनल नंबर और 3 रैशनल नंबर, देन ये मेथड करेंगे और उससे ज़्यादा रैशनल नंबर आ जाएंगे, 4 5 6 7 10 20 रैशनल नंबर्स फाइंड करने के लिए एंड सो ऑन। देन हम वो मेथड करेंगे जो हम अभी करने जा रहे हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं वो मेथड। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन -1/2 एंड 7/3। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, जो भी आपके गिवन नंबर्स हैं आपको वो लिख लेने हैं जब हम अपना सम सॉल्व करेंगे। देखिए लिख लिए मैंने। अब आपको देखना है कि आपके डिनोमिनेटर सेम है या नहीं। इफ़ द डिनोमिनेटर्स आर नॉट सेम देन फर्स्ट हमें उनको सेम करना है। हमारे डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो मैं ऐसे डिनोमिनेटर्स को लिख लूँगी, आपने भी एग्जैक्टली ऐसे ही करना है। देन अपना एलसीएम ले लेना है। अब यहाँ पे देखिए हम क्या लिखेंगे, एलसीएम ऑफ 2 and 3। तो 2 and 3 का एलसीएम आ जाएगा 6। इट मीन्स आपको दोनों के डिनोमिनेटर में क्या बनाना है, 6। तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 6 आ जाए, 3 से, तो ऊपर भी 3 से ही करना है। 3 1 = 3 प्लस माइनस माइनस यहाँ पे 2 से, 7 2 = 14। अब देखिए ये हमारे 2 न्यू रैशनल नंबर्स आ गए। अब आपको इन दोनों के बीच में 5 रैशनल नंबर इंसर्ट करने हैं। अब हम ध्यान से देखिए, -3 से लेके 14 तक तो हम कोई भी रैशनल नंबर्स लिखते थे, एनी रैशनल नंबर बिटवीन देम, कोई भी 5 नंबर्स आप लिख सकते हैं। अब आप देखिए इनके बीच में कौन से नंबर आ रहे हैं, हम लिख सकते हैं -2/6, -1/6, 0/6, 1/6 एंड 2/6। ये 5 नंबर्स आ गए। हम और नंबर्स भी लिख सकते हैं, अपने कोई भी 5 लिखने हैं। देखिए यहाँ से लेके 13/6 तक कोई भी नंबर्स, एनी 5 नंबर्स फ्रॉम
-3 से लेके 14 तक के बीच में आने वाले नंबर, मतलब -2, -1, 0, 1 2 3 4 5 टिल 13 तक आप कोई भी रैशनल नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं। जब आपसे बना भी सकते हैं डॉट 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 13/6, मतलब इसके बीच में आते हैं एनी रैशनल नंबर, एनी 5 रैशनल नंबर, जहाँ आप सीधे अपने ये 5 दे के अपना आंसर कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए अब करते हैं हम फोर्थ पार्ट। आपको लिखने 5 रैशनल नंबर्स ही हैं, बस मैंने ऐसे डॉट डॉट बना के आपको बता दिया कि इनके बीच में से आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। जब आपने अपने आंसर देना है तो 5 एग्जैक्ट लिखने हैं। सपोज मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक लिख दिए तो ये हो गया हमारा आंसर। अब देखिए फोर्थ पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। हमें 1 एंड 2 के बीच में 5 रैशनल नंबर इंसर्ट करने। अगेन हमें वो मेथड नहीं करना कि पहले 2 को प्लस करके, दो नंबर्स को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे, वो लेंथी हो जाता है। वो सिर्फ 1 और 2 नंबर या 3 नंबर्स फाइंड करने के लिए करते हैं। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको हम रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखेंगे। तो हमारा नंबर क्या है 1, तो 1/1 लिख दिया। एंड सेकंड नंबर है हमारा 2, तो 2/1 लिख दिया। डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है। जब सबसे पहले आपने नंबर को ऐसे लिख देने, अपने दोनों नंबर्स हमने लिख दिए, हमारे डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है तो हमने 1 ही लिया है दोनों में। तो अब देखिए 1 एंड 2 के बीच में कोई रैशनल नंबर तो आता नहीं है, हमें 5 रैशनल नंबर इंसर्ट करने। तो हम क्या करें, जब भी आपको कितने नंबर इंसर्ट करने होते हैं उसमें 1 ऐड कर दीजिए। जैसे 5 नंबर इंसर्ट करने हैं तो 5 + 1 क्या हो गया 6, उससे नेक्स्ट नंबर लेना है 6। तो आपको अपने गिवन रैशनल नंबर को 6 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। तो ये बन गया 1 6 × 6, 1 6 × 6 एंड यहाँ पे 2 6 × 12 एंड 6 1 × 6। अब ये नंबर आ गया। अब इसके बीच में आते हैं हम कोई भी रैशनल नंबर्स लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे तो हमारे पास एग्जैक्ट नंबर आएंगे। देखिए जैसे यहाँ पे आ गया 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6, 1 2 3 4 5, ये 5 रैशनल नंबर इंसर्ट होके। एंड सेकेंड वे क्या है कि आप अपने किसी भी रैशनल नंबर को, जैसे नंबर दिया है, ये तो मैंने आपको मेथड सिखा दिया, एग्जैक्ट नंबर आएंगे हमारे पास। जैसे 5 रैशनल नंबर फाइंड कर लिए, बट आप एक और इजी वे भी कर सकते हैं। आपका कोई भी गिवन नंबर है इसी क्वेश्चन में, जैसे मेरे पास था 1/1 एंड 2/1, तो इसको हम डायरेक्टली 10 से मल्टीप्लाई कर दें। देखिए 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आ गया 10/10 एंड नीचे 20/10। एंड 10 और 20 के बीच में से आप कोई भी 5 रैशनल नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल 11/10, 12/10, 13/10, 14/10 एंड 15/10, ये 5 रैशनल नंबर्स हमने लिख दिए। एनी 5 रैशनल नंबर बिटवीन देम आप लिख सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड 20 रैशनल नंबर्स बिटवीन -3/4 एंड 7/6। सबसे पहले हमें इसका एलसीएम लेना होगा। एलसीएम ऑफ 4 एंड 6 इज इक्वल टू 12। अब आपको डिनोमिनेटर में क्या बनाना है, दोनों के 12, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं इन दोनों के डिनोमिनेटर्स को। 4 को करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, 3 3 × 9, -9/12 एंड यहाँ पे 2 7 2 × 14/12। अब आपको -9 से लेके 14 तक 20 रैशनल नंबर इंसर्ट करने, तो पहले आपको देखना होगा कि एग्जैक्टली 20 नंबर्स आ रहे हैं यहाँ पे कि नहीं। अगर हम ध्यान से देखें तो -9 से लेके 14 तक 20 नंबर्स आ रहे हैं, तो हम डायरेक्टली लिख देंगे -8/12, -7/12, -6/12, -5/12 एंड सो ऑन। टिल कहाँ तक लिखना है हमें, आप पूरे नंबर्स अपने लिख के भी दिखा सकते हैं, जहाँ डॉट 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 डाल के बाकी के नंबर्स, लास्ट नंबर भी वहाँ पे लिख सकते हैं। मैं आपको पूरे यहाँ पे लिख के दिखा रही हूँ कि आपको आइडिया हो जाए कि कैसे हमने सारे रैशनल नंबर्स को लिखना है। अब एक बार हम काउंट कर लेते हैं कितने हो गए हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अभी थोड़े से नंबर हमें और लिखने हैं। अब हमने अपने 20 रैशनल नंबर इंसर्ट कर लिए, यहाँ पे फाइंड कर लिए 20 रैशनल नंबर बिटवीन -3/4 एंड 7/6। आप चाहो तो थोड़े से नंबर लिखे, जैसे फर्स्ट 3 4 नंबर लिखे, डॉट 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 लास्ट 2 नंबर्स लिख दिया करो। 6 पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड 30 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 3/5। अगेन हमारा डिनोमिनेटर सेम नहीं है, पहले हम अपने दोनों रैशनल नंबर्स को लिख लेते हैं। 3 एंड 5 का एलसीएम लेंगे, आएगा 15 हमारे पास। तो 3 को 15 कैसे बनाना है, 5 से मल्टीप्लाई करके ऊपर 5 से कर देते हैं, 5 1 × 5 एंड 5 को 3 से मल्टीप्लाई करके 3 3 × 9
एंड आ गया 15। अब आप देखिए 5 और 9 के बीच में तो हमारे पास सिर्फ कितने नंबर्स आएंगे, 6, 7, 8, 3 नंबर्स ही आ रहे हैं। और हमें कितने नंबर्स इंसर्ट करने हैं, 30 रैशनल नंबर्स। देन हमें क्या करना होगा, इसको किसी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, 10 से मल्टीप्लाई। मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था कि आप 10 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए 10 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ गया 50 और यहाँ पे आ गया 90। 50 और 90 में हम 30 नंबर्स इंसर्ट कर सकते हैं। और अगर आपका क्वेश्चन बहुत बड़ा और अभी भी नंबर्स ना आ रहे हो, सपोज यहाँ पे हमें आ जाता कि 50 नंबर्स इंसर्ट करो, तो आप इसको 20 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और बड़े नंबर से। तो यहाँ पे तो हमारे पास आ जाएंगे 51 ओवर 150, 52 ओवर 150, देन 53 ओवर 150। अब आपको इतने नंबर्स लिखने की यहाँ पे कोई नीड नहीं है, बस हम यहाँ पे लास्ट नंबर लिख देंगे 89 ओवर 150। इट मीन्स 30 नंबर्स, इनके बीच में से कोई भी 30 नंबर्स हमारे रैशनल नंबर्स हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड 100 रैशनल नंबर बिटवीन -3 ओवर 11 एंड 5 ओवर 11। अब देखिए हमें यहाँ पे एलसीएम नहीं लेना क्योंकि ऑलरेडी दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। देन हमें क्या करना है, सीधा इसको किसी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब आपको 100 नंबर इंसर्ट करने हैं, तो हम एटलीस्ट इसको बड़े नंबर से तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम कर लेते हैं 100 से ही मल्टीप्लाई। हम 10 से भी कर सकते हैं, 100 जितने ज़्यादा नंबर चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास आ गया -300 ओवर 1100 एंड 500 ओवर 1100। अब -300 से लेके +500 तक हमारे पास बहुत सारे नंबर हैं हमारे पास। तो आप कोई भी 100 नंबर इनके बीच में से लिख सकते हैं। जैसे अब 300 से पहले 299 आएगा हमारे पास, देन 298, देन 297 एंड सो ऑन। अब हमें 100 नंबर्स लिखने हैं, तो इससे पहले वाला नंबर क्या होगा, 499। तो आप लिख सकते हैं कि इनके बीच में से आते कोई भी 100 नंबर हमारे रैशनल नंबर्स हैं। एक्सरसाइज 1.5 का हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 डिटेल में कंप्लीट कर लिया एंड आई होप सारे स्टूडेंट्स को अच्छे से क्लियर भी हो गया होगा। इन केस कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।